जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे मकर राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। मित्रों, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। जिनका काम यात्राओं से जुड़ा हुआ है, जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। भाई बंधु और मित्रों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। 7 मई से 23 मई के बीच व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय भी इस अवधि में लिए जा सकेंगे। 23 मई से लेकर महीने के आखिरी दिन तक निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक बाधित रह सकती है। इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय को टालना ही समझदारी का काम होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में बदलाव किया जा सकेगा। यदि आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास कोई नौकरी तलाश रहे हैं तो 7 मई से 23 मई के बीच का समय इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। मंगल की नीच अवस्था को देखते हुए जल्दबाजी में व्यापारिक निर्णय लेने से बचना जरूरी रहेगा, लेकिन धैर्य के साथ लिए गए निर्णय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकेंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। साथ साथ मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस महीने किए गए कर्म तुरंत ही अपने परिणाम दे दें, इसलिए इस महीने गीता के ध्येय वाक्य को पूरी तरह से आत्मसात करना ही संतुष्टिदायक रहेगा। कर्म करिए, फल की चिंता फिलहाल मत करिए। देर सवेर इस समय किए गए काम आपको अपना धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अनुकूल है। जितनी भी कमाई होगी आप उसे फिजूल खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले से बचाए गए धन को भी आप सुरक्षित रख सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ सम्मानजनक लेवल का रहेगा। भले ही आप 100% लाभ ना प्राप्त कर सकें, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ भी नहीं जाएगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति भी धन बढ़ाने में मददगार करना चाहेंगे। बस मंगल की कमी के चलते आमदनी के मार्ग थोड़े से बाधित रह सकते हैं, अथवा क्रोध या जल्दबाजी में आप लाभ का कुछ हिस्सा व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिए इन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी लगन या राशि के स्वामी शनि की स्थिति मजबूत है। शनि अपने ही नक्षत्र में रहकर आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे। आप योग, व्यायाम, प्राणायाम की ओर भी रुचि रख सकते हैं। सप्तम भाव में नीच का मंगल गोचर कर रहा है, जो आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। ऐसे में कभी कभार मौसम के परिवर्तन का थोड़ा सा असर आप पर देखने को मिल सकता है। सिर दर्द, बुखार जैसी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ेपन या क्रोध के भाव भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये समस्याएं बड़ा रूप नहीं लेंगी। सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित परेशानियां पहले से हैं, उन्हें जागरूक रहने की जरूरत भी रहेगी। आपकी लगन या राशि के स्वामी शनि की स्थिति मजबूत है। वह किसी भी बड़ी समस्या को आने से रोकेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल के द्वारा साथ ही साथ
बृहस्पति के द्वारा सिर दर्द, बुखार, हृदय से संबंधित या फिर पेट से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें आप उचित आहार विहार के माध्यम से नियंत्रित करके सामान्य तौर पर अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखिए और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में तीसरे भाव में रहेंगे। आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रहे हैं। आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है और अभी लंबे समय तक बनी रहने वाली है। कुछ ना कुछ विसंगतियां तो रहेंगी। लव लाइफ के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा, जो आपसी संबंधों में अहंकार के भाव दे सकता है। कोशिश करें कि प्रेम के बीच में अहंकार को लाने से बचा जाए। यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। साथ में घूमने फिरने, मनोरंजन करने के मौके मिल सकेंगे, क्योंकि शुक्र ना केवल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बल्कि प्रेम के कारक ग्रह भी कहे जाते हैं और उनके द्वारा अच्छी खासी अनुकूलता आपको दी जा रही है। इसीलिए आप उस अनुकूलता का सदुपयोग करते हुए लव लाइफ को एंजॉय करिए। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा अच्छा कहना चाहूँगा। शुक्र और बृहस्पति की स्थिति आपके फेवर में है। बृहस्पति पूरी तरह से आपका फेवर कर रहे हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नीच का मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में या तो कुछ बहस देखने को मिल सकती है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कोशिश करके यदि आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में रहकर आपके पारिवारिक मामलों में आपको अनुकूलता देना चाहेगा, लेकिन मंगल आठवीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेगा, जो कुछ परिजनों के बीच वाद विवाद इत्यादि की स्थितियां निर्मित कर सकता है। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति इस बात का संकेत कर रही है, यदि आप लोग कोशिश करके विवादों को टालना चाहेंगे तो किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा। वहीं पारिवारिक मामलों को हल्के से लेने की स्थिति में परेशानियों का आना स्वाभाविक है। ऐसे में गेंद आपके पाले में रहेगी। आप जैसी स्थिति निर्मित करना चाहेंगे, ग्रह गोचर उस तरह का माहौल निर्मित कर देंगे। कोशिश करें आपकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी सॉफ्ट और सौम्य रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ होगा और आपके पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सामंजस्य बना रहेगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे। इन कारणों से गृहस्थ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गादी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें। जब गद्दी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं में बहा दें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर
नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।